हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम आपको आज बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जो चैप्टर था उसको आगे थोड़ा ले जाएंगे। आज हम देखेंगे कि पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाए थे उसके आधार पे, जो आईआईटी मेंस में आया हुआ है रिसेंट में क्वेश्चन, आप उस फार्मूला के आधार पे करेंगे। फिर भी हम उस जो समराइज करते हैं, हमने क्या पढ़ाया था कि पास्कल ट्रायंगल लॉ से हमने क्या क्या था, बाइनोमियल थ्योरम का जो भी है टर्म को हमने लिखना सीखा था। जैसे कि x प्लस वाई है तो इसके पावर n है, जहाँ n इसका डिग्री कहलाया। ये जो टर्म आएंगे सारे होमोजीनियस होंगे इन x एंड y में, तो इसको हमने लिखना सीखा था NC0 x के पावर n, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, वेरिएबल सिर्फ x है, अब y में जब आएगा तो इसका डिग्री कम होते जाएगा, है ना। और NC0 से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे बताए थे NC0 का मतलब क्या है, एक जीरो चुनने का। जीरो किसको चुना है, y का, तो x जीरो अगर y को चुना है तो x क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही है, एक सेलेक्ट होगा तो बाकी रिजेक्ट होकर वो भी एक तरह से चुनना ही होता है। और किसी चीज़ में से हम किसी को सिलेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट भी क्या है, सिलेक्शन रिजेक्शन साथ साथ होता है। यानी NC1 और ये क्या हो जाएगा, x के पावर एक कम हो जाएगा n-1, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, y एक आ जाएगा अपने आप, क्योंकि डिग्री मिला करके होना चाहिए n। फिर इसको लिखा था NC2, इसी तरह से x के पावर 2 और y के पावर n-2 और y के पावर 2, और इसी तरह से लास्ट में ये डॉट डॉट करके क्या हो गया था, NCn और y के पावर n, x कंज्यूम हो गए थे सारे। तो इन्हें इन दिस हम देख रहे हैं कि ये क्या है, T1 पहला टर्म, जहाँ जीरो है वहाँ पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, और बीच में कहीं NCr आता है तो x के पावर n-r, y के पावर r, तो इसको क्या कहेंगे हम, जनरल टर्म Tr+1। देखिए गौर करने वाली बात है कि जब हम इसको क्या कहते हैं, ये सभी को NC0 NC1 दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट N0 से स्टार्ट होता है तो टर्म पहला टर्म हो जाता है। अगर 1 से स्टार्ट होता है, एक चुना जाता है तो उसमें दूसरा टर्म हो जाता है ना। तो ये हमने देखा था, पास्कल लॉ से भी आया था कि x प्लस वाई के पावर अगर 0 लिखे थे तो 1 आया था, और x प्लस वाई के पावर अगर 1 लिखे थे, इसमें दो टर्म आ गए थे x प्लस वाई, है ना। और a प्लस बी के होल स्क्वायर में पावर 2 है तो 3 टर्म आए थे, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने ये भी याद करने का तरीका बताया था कि जो हम टर्म लिखते हैं Tr+1 एक बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरल टर्म इसलिए ये हो जाता है, ये जनरल टर्म हो जाता है। यानी जनरल टर्म को हम लोग लिखने का तरीका क्या है, Tr NCr और x के पावर n-r और y के पावर r। ये हमारा क्या है, बाइनोमियल को लिखने का तरीका। हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर x y बराबर अगर 1 रख देंगे तो एक नया चीज़ आ सकता है जो कि आप याद रख सकते हैं। इसको हमने डिस्कशन नहीं किया था थोड़ा जल्दबाजी में, 1+1 के पावर n, ये सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे। यानी NC0 क्योंकि x के जगह 1, y के जगह NC0 NC1 NC2 NC3 और ये NCn, है ना। तो यानी कि 2 टू द पावर n NC0 NC1 NC2 और NC3 सो ऑन टू NCn। ये आपका एक तरह से ये भी मास्टर फार्मूला होगा दोस्तों। ये मास्टर फार्मूला आप अगर याद रखेंगे तो आप देखेंगे ये जेई मेंस में आया हुआ है 2017 की 18 में। एक क्वेश्चन हम दिखाएंगे आपको, सॉल्व करवाएंगे इस पर। मान लीजिए आपको क्वेश्चन देते हैं, फाइंड NC0 9C, सॉरी फाइंड करिए आप 10C0 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5। मैंने कहा कि इसको निकालिए, तो आपको ये मालूम होगा कि 10C0 हुआ तो कहाँ तक जाता है, 10C10 तक। तो वी नो दैट, ये ऐसे लिखिए। इसको बनाने का तरीका क्या है कि जहाँ से शुरू हुआ है 10 से शुरू हुआ तो 10 तक पहुँचा दीजिए इसको। वी नो दैट, क्योंकि इसमें देखिए NCn तक पहुँचा है। वी नो दैट, है ना, 10C0 10C1 10C2
एंड सो ऑन टू टेन सी आपका क्या है, टेन सी टेन इक्वल टू क्या है, 2 to the power 10 यहाँ से n अगर है तो 2 to the power 10 है, यहाँ बीच में यहाँ डाल दीजिए 10c5 ठीक है। तो यहाँ 10c5 कितने हैं, 1 2 3 4 कितने हैं, 1 2 3 4 5 टर्म है ना। 10c0 1 10c2 मतलब 6 टर्म है। तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ तक आपका जो हो जाएगा आंसर, ये क्या है 10c5। इसमें आपको क्या क्या ऐड करना था, तो जो ऐड करना था इसमें क्या करिए आप, वो सब यहाँ से आप 10c10 तक पुराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो टर्म आप माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि आप एक एक्स्ट्रा टर्म आपको यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 बार क्या जोड़ना पड़ेगा। देखिए 10c तक 5 तक है ही, अब 10c6 10c7 10c8 10c9 10c10, तो उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आप 2 to the power 10, ठीक है। अब बट इसमें आपका कौन सा नहीं है, 10c6 नहीं है, 10c7 नहीं है, या 10c8 नहीं है, 10c9 नहीं है और 10c10 नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, आप गौर करिएगा कि हमने क्या कहते हैं, 10c0 को हम क्या लिख सकते हैं, 10c0 को बराबर 10c10 होगा। 10c जैसे 10c9 है वो क्या होगा 10c1। ये कैसे होता है, NCER इक्वल टू NCN माइनस R से, इसको कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम बिगिनिंग, बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम एंड इक्वल होते हैं, है ना। तो ये 10c0 क्या हो गए आपके 10c10 के बराबर होंगे कि नहीं। तो हम यहाँ पे जो लिखे हैं 10c0 10c1 10c2 10c3 10c4 10c5 यहाँ तक 10c10 तक लिखे थे। तो हमें यहाँ ये घटा करके नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते थे, थोड़ा यहाँ पे चालाकी करना था। 10c0 ठीक है, 10c1 10c2 10c3 10c4 10c5। अब 10c6 को क्या लिखेंगे, अब बताइए। 10c6 को हम 10c4 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ 10c6 को कैसे लिखेंगे, 10c6 को हम क्या लिख दिए 10c4, 10c7 को क्या लिख दिए 10c3, 10c8 को क्या लिख दिए 10c2, 10c9 को क्या लिख दिए 10c1 और 10c10 को क्या लिख दिए 10c5। ये क्या हो गया टोटल 2 to the power 10, ठीक है। तो हमारा 10 ये क्या हो गया, सब 2 टर्म में आ गया, है ना। 10c0 10 देखिए 10c10 को हमने क्या कर दिया 10c5 लिख दिया, 10c5 2 हो गया, 10c1 भी 2 हो गए, 10c3 भी 2 हो गए, 10c2 भी 2 हो गए, 10c3 भी 2 हो गए और 10c4 भी 2 हो गए। तो 10c0 प्लस 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 10c1 10c2 10c3 10c4 और 10c5। ये कितने हो गए 2 to the power 10, ये हो गए ना। तो यानी ये जो आपका अब निकलेगा यहाँ से निकल जाएगा, 10c0 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10c0 1, तो 2 इंटू 10c1 सॉरी देखिए यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसको 2 टर्म लिख दिया 10c0 है ना। तो इसको बाकी छोड़ के बाकी सब 2 बन जाएंगे, किस फार्मूला से, इसके आधार पे NCR NCN माइनस R। यदि ये 10c6 है उसको 10c4 लिखा जा सकता है कि नहीं। 10c6 को 10 में से 6 घटाएंगे तो 10c4 हो जाएगा। 10c5 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 10c10 को क्या लिख सकते हैं, 10 में से 5 चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं 10c5 लिख सकते हैं। 10c7 को क्या लिख सकते हैं 10c10 में से 3 जाएगा 10 लिख सकते हैं ना, 10c3 लिख सकते हैं। तो जो 10c7 यहाँ 10 में से घटा दीजिए उसको, तो सब टर्म क्या हो गए, ये सब क्या हो गए 2 टर्म हो गए। कहाँ से लेके 10c0 से लेकर के 10c10 तक, ये जो था वहाँ तक, ठीक है ना। तो वो फार्मूला, चूँकि इसका फार्मूला ये होता है 10c0 से लेकर 10c10 तक,
यहाँ होता है ना, ये होता है। अब वी नो दैट tan c0 tan c2 ये जो हमने किया है n c0 से लेकर के इसका एक्सपेंशन किया है n तक, तो n तो वही है, यानी अगर tan रख देंगे तो tan c0 tan c1 tan c2 tan c3 tan c10 हो जाएगा कि नहीं। ओके, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। अब tan c5 तक मुझे क्या था, निकालना था, तो हमने क्या कर दिया, समझ रहे हैं आप लोग। तो tan c0 tan c1 tan c2 tan c5 तक रहने दिए। अब tan c6 से क्या करिए, छांटना चालू कर दिए। tan c6 को बना दिए tan c4, tan c7 को बना दिए tan c3, tan c8 को बना दिए tan c2, tan c9 को बना दिए tan c1 और tan c10 को बना दिए, क्या बना दिए, tan c10 को क्या बना दिए, tan c10 को बना दिया tan c0, है ना, क्योंकि 10 में से 10 गया 0, तो tan c10 मतलब ये भी ख़त्म हो गया, ये आ गया tan c0। ठीक है दोस्तों, यानी tan c0 से लेकर के tan c2 tan c1 tan c2 tan c3 tan c4 एंड tan c5 ये सब क्या होगा 2 to the power 10, यानी tan c0 tan c0 tan c1 tan c2 tan c3 tan c4 tan c5 इक्वल टू 2 to the power 10/2, यानी कितने हो गए, tan c0 tan c1 जो आपको निकालना था, tan c2 tan c3 tan c4 tan c5 इक्वल टू कितने हो गए 2 to the power 9। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आपको निकालना क्या था, tan c0 से लेके tan c5 तक हमने क्या पकड़ लिया टर्म, tan c0 से लेके tan c10 तक हम लिख सकते हैं 2 to the power 10। अब tan c5 के बाद जो आया 6 7 8 9 10, तो 6 को लिख दिया tan c4, 7 को लिख दिया tan c3, 8 को लिख दिया tan c2, 9 को लिख दिया tan c1 और 10 को लिख दिया tan c0। बचा क्या रह गया, बचा रह गया आपका tan c5 को हम कुछ नहीं पकड़ रहे हैं, तो tan c5 को हम पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan c5 को पकड़ने के लिए हम इधर घटा देंगे, नहीं तो इसको, तो 2 में tan c5 यहाँ बचा रह गया दोस्तों, tan c5, क्योंकि देखिए tan c0 को तो हमने tan c7 को तो लिख दिया, tan c6 को भी लिख दिया, मगर tan c5 का कोई काउंटर नहीं है, तो tan c5 क्या रह जाएगा, एक एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा, एक्स्ट्रा बचा, तो इसको tan c5 को इधर घटा देंगे, यानी 2 to the power 9 और tan c5 होगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो इसको लिखेंगे 2 to the power 9 और 10 9 8 7 6 और डिवाइड में क्या होगा, एक बाकी का 5 फैक्टोरियल क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि n जैसे n फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, जैसे 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 9 8 7 और उसके बाद 5 4 3 2 1, तो 5 4 3 2 को क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल नीचे में क्या है, 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या है tan c5 से 5 कट जाएगा, बचा रहेगा आपका 5 फैक्टोरियल, तो 5 को क्या लिख देंगे, 5 4 3 2 1, तो 5 दूने 10, ये 2 से 2 कट गया, और फिर यहाँ पे 4 दूने के 8, फिर 3 तिया के 9, कितना हो गया, 3 दूना 6 और 6 सत्ते 42, तो 42 यानी 2 की पावर 9, और 42 को 6 से गुना कर दीजिए, 42 को 6 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 के 2 और 6 चौक 24 1 25, यानी आंसर इतना हो जाएगा। या इसका पूरा आंसर लिखना चाहते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, तो 512 में से 252 घटा करके आप आंसर लिख सकते हैं। 2 में से 2 गया 0, ये क्या हो जाएगा 7, और ये 5 में से 2 गया 3। तो ये पूछा जा सकता है आपको, इस तरह का क्वेश्चन का पूछा गया है आपको हम इसका सबूत दे सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपका अभी हम देते हैं, IIT में पूछा गया है, ये लीजिए सबूत दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ दिस, ये 2017 का है दोस्तों, ये IIT मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका ये उसी तरह का है, आपका ये दे दिया है क्या,
10C1, 10C2, 10C3, 10C4, 10C5, 10C6, 10C7, 10C8, 10C9 और इसका क्या है, इसका ऑप्शन दे दिया गया है इसमें 2 to the power 10। ये क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द सम ऑफ सीरीज, ये क्वेश्चन है। एक ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, अभी हम देंगे बीच में। ये रहा क्वेश्चन, देखिए ये है, ये 2000 आपका 17 का है, ठीक है। इसमें आपका दिया है 21C1, 21C2, 21C3, 21C4, 21C10, ठीक है। और उसके बाद दिया 10C1, 10C2, 10C3, 10C4 और उसके बाद 10C10। तो आपको क्या बोला है कि इसका क्या होगा आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पॉज करके सभी ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन प्लीज़। 1 2 3 4 हम हो गए हैं तैयार। चलिए करते हैं कोशिश। 21C1 10C1 प्लस 21C2 10C2 प्लस 21C3 10C3 सो ऑन टू 21C4 10C4, ठीक है, एंड सो ऑन टू 21C10 10C10। अब तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि ये तो एकदम बना हुआ है 2 to the power 10 होगा, क्योंकि है ना 10C2 से स्टार्ट है, 10C1 से स्टार्ट है, नहीं 2 to the power 10 नहीं होगा, 10C0 लगाना पड़ेगा इसमें। और ये 21C1 है ना। तो दोनों में क्या 2 to the power 0 यहाँ पे आएगा। अगर 10C0 लगाते हैं यहाँ पे 21C0 और यहाँ क्या लगाते हैं 10C0, तो यहाँ 2 to the power क्या होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ज़रूरत देने का है नहीं, फिर भी दे देते हैं। 20C0 21C1 एंड सो ऑन टू 21C21, ये लिखते हैं NCN। ये कितना होता है 2 to the power 21 हो जाएगा, सही है। और 10C0 10C1 एंड सो ऑन टू 10C क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 2 to the power 10, ठीक है दोस्तों, इतना लिख सकते हैं। बट हमें क्या दिया हुआ है, फिर जो हम इसका किए थे आधा टर्म दिया हुआ है इसका, यानी 2 times कम दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है 10C कहाँ तक दिया है हमें, 21C10 तक ही दिया है। तो 21C10 तक दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो 21C0 है यहाँ से ये भी नहीं दिया हुआ है, 21C के बाद जो भी आएगा 10 यहाँ तक 20C0 से लेकर के हमारे पास 21C कहाँ तक है, क्वेश्चन में हमारे पास 21C10 तक है। और आगे जो आएगा उसको घटा के लिखेंगे, 20C11 होगा, तो NCN-R NCR इक्वल टू NCN-R। तो 20C11 को क्या लिखेंगे बताइए, n में से घटा के लिख देंगे तो हो जाएगा वही। तो यहाँ से जो भी टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा 21, 11 को घटाएंगे 21 में से तो क्या हो जाएगा 10 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा 20C क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके जब लास्ट में 20C आपका क्या रहेगा 21, तो 20C21 क्या हो जाएगा 20 में से 21 में से 21 जैसे C0। तो ये अब यहाँ से क्या होगा डबलिंग होने स्टार्ट हो जाएगा। तो डबलिंग हम किसको लाए हैं, डबलिंग में एक ये लाए हैं तो ये घटाना पड़ जाएगा।
और ये हमारा 20C10 तक है। और ये जो है सो हम क्या लिखेंगे इसको पहले 2 टाइम्स, बताइए 2 टाइम्स ऑफ 21C0, 21C2, 21C1, 21C2, 21C3, 20 से लेकर के 21C कहाँ तक है 10 तक दिया हुआ है। 10 बराबर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर कितना है 21 है, क्योंकि 21 है n से स्टार्ट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब क्या लिखेंगे, हमारे पास ये 21C0 नहीं था, उसको बाद में एक घटा देंगे हम, तो यहाँ से हम लिखेंगे कितना लिखेंगे 21C0 और सो ऑन टू 21C10 बराबर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 21 में से क्या होगा 20 और 21C0 क्या होगा 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा या 21C1 कर दीजिए। 21C1 से लेकर के 21C10 बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर 20 माइनस 1। तो ये टर्म यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया। किसी को समझने में दिक्कत नहीं होगा मुझे जहाँ तक लगता है ना। अब यहाँ तक ये हमारा हो गया। उसी तरह से 10 वाले में क्या होगा, हम 10 वाले में जो है हमारा 10C0 को एक्स्ट्रा जोड़े हैं, इसमें क्या होगा बस हम 10C0 को उस साइड घटा देंगे। तो 10C0 से लेकर के 10C10 तक को हम क्या लिखेंगे दोस्तों 2 टू दी पावर 10 है ना, लिख देंगे। अब बट इसको हमें क्या करना होगा, लोप करना होगा, उस साइड ले जाना पड़ेगा। तो 10C यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 10C0 के बाद क्या लगेगा 10C1 लगा देते हैं, अब बाकी डॉट 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 10C10। तो 10C1 से लेकर के 10C10 तक आप क्या हो जाएगा 10C0 क्या होता है 1 होता है, तो 2 टू दी पावर 10 माइनस 1। ठीक है, अब इसमें क्या था, ये सब में माइनस था, तो माइनस वाला एक तरफ प्लस वाले को एक तरफ, यानी अब क्या हो गया 20C1 से लेकर के 20C10 तक, और माइनस में आपका 10C0 से लेकर के 10C1 से लेकर के 10C10 तक क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए ये वैल्यू, यानी 2 टू दी पावर 10 20 माइनस 1, ये हो गया इसका वैल्यू। और ये क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा 2 टू दी पावर 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 20 सॉरी, और 2 टू दी पावर ये माइनस 10 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका ये देख लीजिए। आप IIT मेंस में क्वेश्चन लेंगे तो ऐसे नहीं नंबर ले जाएंगे दोस्तों, कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए जो आपका मेन था, इसमें आपका जो हमने बताया है ये क्या था, यहाँ ये मेन आपका फंडा हो गया। और ये x प्लस वाई में ये जो फार्मूला रखते हैं, ये फार्मूला है आपका, बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो इस चीज़ के बारे में कुछ कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है पिछला क्लास में जो हम क्वेश्चन था NCR वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत सारे क्वेश्चन हमने उस पर दिया था, फिर भी हम चाहते हैं कि आप उस क्वेश्चन को, उस तरह के क्वेश्चन को बनाएं। इसके लिए हम लाएँ आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और उसको करेंगे तो और मज़ा आएगा। इसको थोड़ा विराम देते हैं क्योंकि आप इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। हम पुराने वाले को भी फिर चाहते हैं कि वो भी पीछे छूट ना जाए। उसके लिए हम क्या चाह रहे हैं कि आपको एक बार रिकॉल करें उस फार्मूला को। और ये भी आया हुआ है IIT मेंस में, एडवांस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप देखते हैं, या ईयर नहीं याद है मगर ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये देखिए, आप इसको यहाँ दिया, एक बार हम समराइज कर देते हैं। 23C5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 20C5 प्लस 21C3 XCY, देन x प्लस वाई मैक्सिमम निकालना है और x माइनस वाई मिनिमम निकालना है। दोस्तों देखेंगे कैसे ये बनेगा क्वेश्चन, किस आधार पे बनेगा।
इसका फार्मूला देखिए, क्वेश्चन यहाँ है आपके सामने है, और इसका फार्मूला हम लगाएंगे कौन सा, आपको यह हिंट करते हैं, NCR n-r। जब ये रहता है तो हम क्या n-r-1 एक कम करके NCR-1, ये ऊपर में सेम रहता है, ये क्या हो जाता है, ऊपर वाला बढ़ जाता है, और नीचे का जो मैक्सिमम जो रहता है, जो हम चुनते हैं उसको लिख देते हैं r। ठीक है, हमें यहाँ पे मगर देखना है माइनस वाला है, तो उस हिसाब से हमें सेटिंग करना होगा। माइनस में भी देखिए 23 से क्या हो रहा है, 22 है ना, तो हमें उस हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी इसको ये जो है 22.5 है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, कैसे हम इसको लिखें। ठीक है दोस्तों, इसको हम बनाते हैं स्ट्रेटजी, उसके हिसाब से करते हैं। अपने क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, तब तक हम स्टार्ट करते हैं, फिर से हम लिखते हैं, नहीं तो देखेंगे। इसका है 23C5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 22C5 प्लस 21C3 इक्वल टू XCY। ठीक है, आपका फार्मूला है NCR और NCR-1 बराबर n+1 CR। ठीक है, तो हम इसको पहले ब्रेक करते हैं। 23C5 माइनस 22C5, और ये इसको लिख दीजिए 22C5 21C3। इसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं पहले, और इसको एक साथ पकड़ लिए, और इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं, 22C5 माइनस 21C3। अब देखिए इसमें कुछ आपको सेट लग रहा है, सेट करना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए 23 और ये 22, आर सेम पकड़ा जा रहा है। 22 और 21 मतलब एक कम हो रहा है, 23 से 22 जा रहा है, ये 22 से 21 जा रहा है, मगर ये अंदर में क्या है, इसको आपको टर्म को पकड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको पकड़ेंगे कहाँ से, 23, ये NCR-1 को इधर रखिए, और चूँकि 23 है तो यानी एक एक्सीड करके है, तो n+1 CR, और इधर ले आइए किसको, n+1 है एक कम, यानी 22, ये किसको लाएंगे, n+1 CR, और NCR को इधर ले आइए। फार्मूला आपका ये हो गया। इस फार्मूला पे आपका ये सवाल अब रिड्यूस होगा करने का मतलब, यानी आपका क्या होगा, 23C5 और 22C5, तो n के जगह क्या है, देखिए 22 है, ये एक ज़्यादा बढ़ गया n+1 है ना, यहाँ क्या 22 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो मेन होगा यह क्या होगा, घट के होगा एक, तो यह क्या लिखेंगे, 23 के जगह 22, और ये r- है ना, एक कम हो के r-1 5 में से एक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22C4। ठीक है, सही है। अब इसी तरह से इसके बारे में सोचिए, ये 23 है, 22 है n+1, और C5 ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, बताइए। ये 5 है और ये 3 है, तो 22C कितने हो जाएंगे बताइए, C5। तो इसको कैसे लिखा जाएगा बताइए, सोचिए। n के जगह क्या है, n+1,
एक मिनट, अभी इसको ब्रेक नहीं करिए, नहीं तो इसको लिखिए 22C5 22C5, इसको प्लस रहने दीजिए 21C3, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक कम करके हम लिखते हैं NCR n+1CR, एक कम करेंगे तो 5 में से एक कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 21C, सेट नहीं हो रहा है, इस पे 22 है, 22 और दोस्तों यहाँ 3 नहीं होगा, यह 5 होगा, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। ये 5 होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये अगर 5 होगा तो देखिए अब ये सेट हो जाएगा NCR और NCR, ठीक है। अब सेट हो रहा है ना, और ये एक कम हो जा रहा है। यहाँ क्या था, एक मिस्टेक हो गया था बाय द वे, ये लिखने में क्या हो गया, गलती हो गया है ना, 3 नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका, ये यहीं से खुलेगा, तो इसको क्या लिखेंगे 22C की जगह क्या लिखेंगे आप 21, ये n+1, तो n+1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, n ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ये r-1, तो क्या हो जाएगा 21C4, ठीक है, बराबर क्या होगा XCY। अब 22C4 माइनस 21C4 बराबर XCY लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा है, इसको आपको थोड़ा मैनिपुलेशन, थोड़ा जो है कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। अब देखिए 22C4 21C4, फिर यही फार्मूला लगेगा, एक कम हो रहा है r-1 इसका, यानी कि घट के क्या आ जाएगा अब 21C, ये n बनेगा, n क्या है 21 है, और घट के आएगा 22 से, ये क्या बन जाएगा 21, n यहाँ क्या है n+1, ये n+1 CR और NCR है ना, माइनस है, तो n क्या है यहाँ पे 21, और ये कम आएगा तो ये क्या आ जाएगा 3, तो 21C3 बराबर XCY, ठीक है। तो आपका, आप देखिए अब आप x और y को कंपैरिजन करने के तुलना में है, मगर आप यहाँ से x के जगह डायरेक्ट घटा के लिख देंगे x - y और x + y लिख देंगे, यहाँ गलत आ जाएगा आंसर। थोड़ा सोचने वाली बात है, मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम के लिए आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों। तो 21C3 को क्या लिख सकते हैं 21 गुना 20 गुना, सोचिए 21 गुना 20 गुना 21 20 19 गए, उसके बाद 21 में से फैक्टोरियल जो होता है NCR से आप दोस्तों, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा n - r × r, तो ये 3 को घटाएंगे तो 18 होगा, 18 कट जाएगा, इधर बचा रह जाएगा 21 20 19, और r के 3 रहेगा नीचे में, तो 3 2 और कितना रहेगा 1, तो देखिए क्या हो रहा है, तो कोई कट रहा है, 3 सत्ते 21 और 2 दही 20, तो कितना हो गया 19 सत्ते 133, ये क्या है XCY, 19 सत्ते कितना हो गया 133 है ना, और 10 यहाँ पे बैठ जाएगा, तो ये हो गया आपका नीचे XCY। अब देखिए यहाँ पे जो इसको हम लिख सकते हैं, कहने का मतलब जो है ये x और y का जो है मैक्सिमम जो है x + y, यहाँ सम करेंगे तो ये क्या होगा आपका x + y = 1330 आएगा, और मिनिमम क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1330
C1, 1330 C1 लिख सकते हैं इसको दोस्तों, मैक्सिमम है ना। अब मिनिमम क्या हो जाएगा, 1330 में से x के जगह क्या है, ये 1330 है और y के जगह क्या है, 1 है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1300 क्या लिखेंगे, सॉरी x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 1331। और मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम तो 1329 नहीं होगा, मिनिमम के लिए हम फिर कहाँ आ जाएंगे, 18C जो आया था हमारा शुरू में, 21C कितना, 21C3। तो यहाँ एक्स वाई से मिनिमम क्या हो जाएगा, 21 में से 3 गया 18। मिनिमम क्या ले सकते हैं 18 और मैक्सिमम क्या लेना पड़ेगा, ये जहाँ तक जाता है इसका वैल्यू NCR का दोस्तों, यहाँ NCR का मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे जो 21C3 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये 1330 ही होगा। आपने खोल के देखा है इसको। अब मिनिमम कहाँ तक जाएगा, मिनिमम यही होगा, 21 में से 3 घटा के यही होगा मैक्सिमम और मिनिमम। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो दोस्तों ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका ये क्वेश्चन बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये 2021 में जेई में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो और मज़ा आएगा। ये भी फार्मूला किस पे लगेगा, NCR। ये फार्मूला इसलिए कहते हैं रामबाण है बाइनोमियल का। हर साल उठाइए, मार्क्स ले जाइए, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। NCR -1 और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, NC क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है तो N+1 CR। तो फार्मूला को बार बार लिखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन को एक बार। इफ़ n greater than 2 is the integers then सम ऑफ द सीरीज, इसका सीरीज क्या होगा, इसका ये एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। NCR 2021 में NCR क्वेश्चन है N+1 C2 प्लस 2 ब्रैकेट 2C2 3C2 4C2 एंड सो ऑन टू NC2 इच। दोस्तों यहाँ पे आप ये मत लगा देना, यहाँ पे NC1 NC0 NC2 से करने लगोगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, पहले बता दे रहा हूँ। आप जैसे आप वो जो कोई बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो मैंने बताया सीरीज, आप उससे सॉल्व करने लगो NC0 NC1 NC2, इसमें बहुत ही टाइम लगेगा। और यहाँ से करेंगे, देखिए ट्रिकी है क्वेश्चन, तुरंत सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। तो कैसे करेंगे, इसमें एक ही दिमाग है, तुरंत लगाइए। और इसको बस एक ट्रिक है थोड़ा सा इसमें, इस क्वेश्चन में 2 को छोड़िए, अंदर में रहने दीजिए अभी। और यहाँ देखिए 2C2 को क्या लिखेंगे, 2C2 बराबर क्या होगा 3C3 बराबर क्या होगा 4C4 बराबर क्या होगा 5C5। ये हमेशा बराबर होगा, इसका सबका वैल्यू क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा 1 होगा, है ना। यहाँ जो 2C2 है, देखिए 3C2 फार्मूला लगाने के लिए लायक नहीं है। जब n साथ में होता है इक्वल, तब हम फार्मूला लगाते हैं। इसको क्या करते हैं, चालाकी से 3C3 कर देते हैं, उसके बाद हम फटफट लगा देंगे इसको, ठीक है। NC2 देखिए यहाँ से क्या होगा, N+1 C2 छोड़ दीजिए, 2 रहने दीजिए, 3C3 और 3C2 मिलके क्या हो जाएगा बताइए 4C क्या हो जाएगा 4C3 हो जाएगा कि नहीं। तो फार्मूला में NCR -1 तो क्या है, एक बढ़ जाता है और वो CR रह जाता है, तो क्या हो जाएगा 4C3। और फिर 4C2 क्या है, 4C3 और 4C2 मिलके क्या हो जाएगा 5C3 हो जाएगा कि नहीं।
तो ऐसे करके मतलब कि आप फार्मूला जो है आप लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ आपका क्या है NC2, यानी फाइनली क्या हो जाएगा N+1C2 2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा यहाँ पे एक टर्म जैसे यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा आपका क्या, यहाँ पे 4C3 4C2 आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NC3 और ये प्लस में है NC2, क्योंकि ये पिछला वाला जो टर्म होगा N-1C2 होगा, बट इसके ठीक वाला टर्म क्या होगा N-1C3, तो N-1C3 और N-1C2 मिलकर क्या हो जाएगा NC3 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? थोड़ा इसको एनालिसिस करिए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से जो भी है डिड्यूस होकर के यहाँ तक हम पहुँच गए, कहाँ तक, यहाँ तक। तो अब क्या होगा N+1C2 और ये 2 ब्रैकेट में, और ये आपका क्या हो जाएगा N प्लस ये NC3 और ये मिलकर क्या हो जाएगा N+1C3। ठीक है दोस्तों, सही जा रहा है, बहुत अच्छे। अब क्या हो जाएगा N+1C2 N+1C3 N+1C3 2 टाइम्स है, ठीक है। अब बताइए क्या होगा N+1C2 और N+1C3 क्या हो जाएगा N+1C3 और N+1C2, तो N+1C3 और N+1C2 क्या हो जाएगा N+2C3। ये इसको थोड़ा इसको बाएं तरफ ले जाइए, इसको दाएं ले जाइए, तो फिर इसी फार्मूला को अप्लाई करके, और ये क्या बचा रह गया N+1C3, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा यहाँ लिखिए N+2 फैक्टोरियल बट्टे N+2 में से क्या जाएगा बताइए 3 जाएगा, तो कितना हो जाएगा N-1 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल प्लस N+1 फैक्टोरियल बट्टे N-3 जाएगा, तो क्या हो जाएगा N-2 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल। तो इसको थोड़ा लिखेंगे N+2 N+1 और N बाद में आ जाएगा N-1 फैक्टोरियल, और नीचे में क्या है N-1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये साफ। फिर उसी तरह से N+1 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे N+1 N और N-1 और बाद में N-2 फैक्टोरियल, N-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। N+1 को ब्रेक कर दिए N+1 N क्योंकि इसको कटाना है नीचे में से, तो N-2 फैक्टोरियल। थोड़ा बहुत तो ये तो करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है दोस्तों। तो ये हो गया, कट गया। आप देखिए नीचे में अब आसान हो गया N+2 N+1 इंटू N बट्टे 3 फैक्टोरियल यानी 6 3 दूना 6 N+1 N-1 N+1 N और N-1 बट्टे 6। अब देखिए N+1 N कॉमन, तो N+1 इंटू N कॉमन, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बाई 6, ब्रैकेट में N+2 और ये क्या हो जाएगा प्लस N-1। तो फाइनली आपका जो आंसर हो जाएगा, ये जो आपका दिया हुआ एक्सप्रेशन, ये जो आंसर होगा आपका, यहाँ से आप अच्छा सा आंसर आएगा N इंटू N+1 और N क्या हो गया 2N, और इसमें से एक जुट गया 2 - 1 यानी हो जाएगा 2N + 1 बट्टे 6। ये एक एक्सप्रेशन होगा किसी चीज़ का। सम ऑफ जो पढ़े होंगे आप, ये आप पढ़े होंगे सीक्वेंस सीरीज में, ये पढ़ेंगे, ये किसी का फार्मूला होता है सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टर्म, ठीक है। बाद में इसको छोड़िए, कोई बात नहीं, आपका आंसर मेन ये था। ये आपको 2021 का एडवांस आप क्रैक ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों, थोड़ा बहुत तो कोशिश करना पड़ेगा। हमारे साथ NCR NR-1 और N+1 CR पे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। अभी से आप लग जाएंगे तो ज़रूर आप क्रैक करेंगे जेई मेंस को, जेई एडवांस को। आपको मेरा शुभकामना है।
अब चलिए आ जाइए यहाँ पे, इस फार्मूला को क्या बोलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है डिविजिबल बाई, ये भी उसी पे लगेगा, NCR है ना, ये भी IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 72 फैक्टोरियल अपॉन 36 फैक्टोरियल का स्क्वायर -1। इसमें थोड़ा आपको ट्रिक लगाना है, बस ट्रिकी है, बस ट्रिकी। इज़ डिविजिबल बाई 73। तो कह रहा है कि इसका डिविजिबल है कि नहीं, इज़ डिविजिबल है कि नहीं। डिविजिबल है तो डिवाइड करके इसको बताइए, है ना, कैसे इसको प्रूव करना है। ये आया हुआ क्वेश्चन IIT एडवांस टाइप से ही है ना, पहले आते थे ये क्वेश्चन, ठीक है, यस नो में। तो इसको देखिए 72 फैक्टोरियल है, इसको लिखिए जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2 बार -1। अब इसको क्या लिखेंगे 72 C36 लिख सकते हैं कि नहीं। अभी इसका यूज किए थे 10C5 में -1। दोस्तों पेशेंस नहीं खोना है, काम करते जाना है। अब देखिए अब हम इसको कहाँ ले जाना है, इसके डिविजिबिलिटी टेस्ट में ले जाना है। 72 है ना 36, 72 36 को हम ब्रेक में लाएंगे, ब्रेकअप में लाएंगे, और कहाँ पहुँचाना है, हमें क्या करना है, ये इसको किसी तरह से हमको इसको डिवाइड करना है 73 से। तो 72 36 को क्या करेंगे, इसके बाद इसको ब्रेक कैसे करेंगे बताइए। हम क्या लिख सकते हैं इसको, NCR से हमको किसी तरह से यहाँ पे 73 ले आएंगे तो काम चलेगा क्या। 73 लाने के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचिए। फार्मूला मेरे पास क्या है, NCR -1 = n+1 CR। तो 73 लाने के लिए देखिए एक बढ़ रहा है, और यहाँ पे हम एक बढ़ रहा है, तो इसके उल्टे सोचना है क्या, 73 है ना। तो 73 में लाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको बताइए। अगर हम उल्टा सोचे थोड़ा, 73 CR 36 70, इसको अगर लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 72 36 प्लस n+1 था, ये n+1 है, तो 72 एक कम CR -1, तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को 35, ठीक है। तो यानी हम यहाँ CC लगा देते हैं अब, तो यानी 72 C36 को आप लिख सकते हैं 73 36 माइनस 72 C35 लिखा जा सकता है। दोस्तों थोड़ा ये सोचना पड़ेगा आपको। तो जब हम एक बार इसको लिख देंगे, खोल देंगे, तो आप अपने आप देखना फटाफट खोल लोगे। तो एक बार लिख दिए 73 C36, ठीक है। अब 72 35 को कैसे लिखेंगे, उल्टा करके 73 में, उसी तरह से सोचिए। तो 73 है ना, 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 C35, और एक क्या हो जाएगा, एक क्या होगा 73 हुआ है,
तो ये क्या हो जाएगा, कम, अगले में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो वो अगला क्या हो जाएगा, 70, बताइए 72, 30, C34, ये होगा कि नहीं। अब देखिए इसी तरह से माइनस को इधर माइनस को भी हटा के रखिए, मान लीजिए यहाँ रखते हैं ना। अब इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 73 में लिख सकते हैं 73, 34 माइनस 72, 30, 70 C30, क्या लिखेंगे 33। अब फिर एक बार और सोचिए, देखिए अब यहाँ देखिए ऑड वाला माइनस हो रहा है और इवन वाला क्या हो रहा है, प्लस। तो यानी कहने का मतलब इसको हम अब थोड़ा पकड़ में आ गया है। आप देखेंगे अगला लिखेंगे तो 73, 32 वो आएगा प्लस में, ऑटोमेटिक है ना, तो प्लस में आ जाएगा और बाकी ये माइनस माइनस होकर प्लस आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब 73 C36, 73 C35। अब इसको पकड़ लीजिए 73 C34 माइनस 73 C33, फिर 73 C32 माइनस 73 C31 एंड सो ऑन टू कहाँ तक जाएगा बताइए। आपका जो है ये रिड्यूस हो करके लास्ट में कहाँ जाएगा, इवन टर्म, यानी 73 क्या हो जाएगा, 0 तक जाएगा। 73 जो फाइनली जो रिड्यूस होगा और 0 टर्म क्या होगा, इवन होगा कि 0 इवन होता कि ऑड, बताइए 0 होता कि ऑड। तो ये हो जाएगा 73 C, मान लीजिए 2 होगा, 73 C1 होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा 73 C0 और माइनस 1। अब 73 C0 कितना होगा बताइए, ये लास्ट में तो 1 रहेगा, 73 C0 इवन हो गया, ये प्लस में रहेगा, होगा कि नहीं। 0 इज इवन नंबर, तो इवन हो गया, देखिए इवन हो गया, इवन वाले सारे प्लस में रहेंगे, तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो ये कट गया, यानी अब सारे में क्या है 73, तो फाइनली सभी में 73 है, इसलिए दिस इज डिविजिबल बाय 73। दैट्स ऑल दोस्तों। हम आपको बताने का, समझाने का जो भी है, एनसीआर पे बहुत सारा क्वेश्चन दिए, बहुत सारा कोशिश किए, तो आप इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया पेशेंस बनाए रखिए, हम बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी इसमें से आपको देने वाले हैं और आईआईटी के बहुत सारे अभी क्वेश्चन कराएंगे, इसके लिए आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। अब देखिए हम जनरल टर्म जो भी है समेशन, उसको जो लिखते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट को a इन b के टर्म में है, तो हम लिखते हैं a प्लस b के पावर, ये r है n है, तो इसको क्या लिखते हैं समेशन r0 to n, है ना, और n CR और a के पावर n माइनस r b के पावर r। तो इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन आपको पूछा है, सिंपल है। आप बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका समेशन जो भी होगा कितना होगा। देखिए फार्मूला में बस रख देना है, ये पूछा गया है r कहाँ है 15, r बराबर 0 to 15, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर a प्लस b के पावर 15। ये से दे दिए हैं आपको फार्मूला फ्लो में आने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये r बराबर 0 से 50 तक जोड़ना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बस शिफ्ट कर दिए, a की जगह x+1 और b की जगह y+1, कहाँ तक जाना है r बराबर 0 से 50 तक, फटाफट बताइए। एक हम 20 तक 30 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये हो जाना चाहिए।
ये बहुत ही आसान है, बस ये फार्मूला में रख दीजिए। ए की जगह x+1, बी की जगह क्या रख दीजिए y-1, और इसके क्या रख दीजिए, ये 1 1 कट गया, x+y के पावर कितना हो जाएगा 50। बहुत ही आसान था, हलवा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला आ जाइए, x - 2x², फाइंड द 8th टर्म, है ना, एंड फाइंड द 6 टर्म्स, इसका निकालिए फटाफट। 8th टर्म हमने बताया है कि TR+1 जो होता है, मतलब कि यहाँ 8 नहीं है, ये क्या है 7 + 1, तो 7 + 1 मतलब टर्म पूछ रहा है, तो टर्म और कोफिशिएंट में फ़र्क है बच्चों। टर्म कहेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, यानी T आपको क्या बोल रहा है, T 8वां पूछ रहा है, तो T NCR निकालेंगे। NC कितना है 11 CR, यानी C कितना लिखेंगे 7, और x के पावर कितना लिखेंगे 11 - 11 में से 7 जाएगा 4, और y के पावर कितना हो जाएगा -2x² के पावर कितना हो जाएगा 7। बस टर्म हो गया। इसका 6 टर्म क्या हो जाएगा बताइए। इसी तरह से t लिखेंगे 6, मगर निकालेंगे NC 12C5, 12C5, 1 के पावर 12 में से 5 गया 7, 1 के पावर 7, और -2 R के पावर कितना हो जाएगा 5। बहुत ही आसान है, हम तो बस फ्लो में आने के लिए आपको ये लिखा रहे हैं। आपको देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 6 y के पावर 3 इन द एक्सपेंशन। कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट नहीं मालूम है तो इसको डायरेक्टली निकालते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट अलग चीज़ हैं दोस्तों। अब चलिए इसको कैसे बनाएंगे। कोफिशिएंट होता तो हम निकाल देते, बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने में कुछ नहीं था, मगर यहाँ क्या है कोफिशिएंट पूछा है। कोफिशिएंट मतलब क्या हो गया, लेट TR+1 आपके पास ब्रह्मास्त्र है। TR+1 इज द कोफिशिएंट है ना। तो क्या लिखेंगे बताइए, n, ये आपका TR+1 क्या हो जाएगा NCR x के पावर n - R, ठीक है, 2y के पावर R। ये क्या हो जाएगा आपका, ये लिख देंगे क्या हो जाएगा x के पावर 6। यही आपका क्या कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बताइए NCR तो 9CR। आप देखिए यहाँ पे क्या कंपेयर कर दीजिए, R के जगह क्या रख दीजिए, आप रख के देखिए 3, है ना, 3 रखेंगे या R के जगह 6 रखेंगे, दोनों रख के देखेंगे तो इसमें क्या होगा, उसके बाद आप निकाल लेंगे। तो 9CR, उससे R का वैल्यू निकालेंगे, तो पुट 9 - R = 6, तो R कितना हो जाएगा 3, तो 3 क्या हो जाएगा आपका 9C3, यानी x के पावर 9 - 3, और 2y का पावर क्या हो जाएगा 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा 9C3 x के पावर 6, 2y के पावर 3, दैट मीन्स 9C3 x के पावर 6 और y के पावर 3। देखिए आपका बैठ गया, x के पावर 6 y के पावर 3 आ गया, और ये 2 का पावर 3, यानी आपका फाइनली क्या हो गया 9C3 × 2 के पावर 3, तो ये x के पावर 6 y के पावर 3। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट यही हो गया 9C3 फैक्टोरियल 9, और यानी 9 8 7, और 3 नीचे में फैक्टोरियल है तो 3 2 है ना, और 2 के पावर 3 है, तो 3 तिया 9, 2 चौके 8, तो ये बाकी चीज़ क्या होगा 7 चौका 28 तिया 84, 84 × 8, x के पावर 6 y के पावर 3 का ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये, आपको वैसे ये कोई क्वेश्चन नहीं, हम प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं, ये पूछा नहीं गया है किसी कंपटीशन में, फिर भी आप इसको निकाल लेंगे एक बार। आप देखिए, आप इसको प्रैक्टिस में करने के लिए देखिए, आपको 2 - 3x के पावर 15 है। 7वां टर्म क्या होगा बताइए फटाक से। 7वां टर्म हम कोफिशिएंट नहीं पूछ रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट T7 पूछ रहे हैं। T7 मतलब 7th टर्म में क्या होगा, अब क्या हो जाएगा 15C6 × 2 के पावर क्या होगा, 15 में से 6 गया 2 के पावर 9 - 3x के पावर कितना हो जाएगा बताइए 6,
ठीक है। इसका फाइंड द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T7। बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ क्या हो जाएगा 15C6 हो जाएगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 15C6, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 15C6 और कोफिशिएंट तो पूरा निकालना पड़ेगा। कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट डिफरेंट थिंग। T7 में 15C6 इज बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट ये क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछे तो ये आंसर होगा, बट कोफिशिएंट अगर पूछे तो पूरा टर्म का जो साथ में जो फैक्टर मल्टीप्लाइड होगा तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 15C6 के अलावा 2 के पावर क्या होगा 15 में से 6 गया 9 इंटू -3x के पावर क्या हो जाएगा बताइए 6। यानी अब यहाँ से निकालिए ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट 15C6 2 के पावर 9 और -3 के पावर 6, ये प्लस ही होगा और x के पावर 6। यानी टोटल जो होगा ये हो गया कोफिशिएंट, ये क्या हो गया कोएफिशिएंट, ये कोफिशिएंट होगा, ये आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। क्लियरिटी होना चाहिए किसी चीज़ में, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाइनोमियल कोफिशिएंट समझ गए होंगे और बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट में फ़र्क आप समझ गए होंगे। फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। अब कह रहा फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ, है ना, वेरिएबल। इसमें जितने वेरिएबल है सारे के कोफिशिएंट के सम लिखने हैं। इसमें पुट कर दीजिए x = 1। जब भी अब कोफिशिएंट के बारे में चर्चा करें तो वेरिएबल को पुट कर दीजिए 1। तो 2 - 3x के पावर 15 सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इसमें 2 - 3 इंटू 1 के पावर 15। तो क्या हो जाएगा 2 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 15, है ना। तो ये आपका हो जाएगा -1 के पावर 15 यानी 1 आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। मिडिल टर्म क्या होगा दोस्तों, मिडिल टर्म हम आपको बताए हैं कि मिडिल टर्म कैसे लिखते हैं। किसी बाइनोमियल में हम मिडिल टर्म लिखना चाह रहे हैं तो पहले इसका देखिए जो भी है यहाँ पे हमने लिखा है NC0 पुट करके 1 + 1 के पावर n, ये x + y था तो सिर्फ हम ये लिख देते हैं NC1 NC2 NC3 NC4 एंड सो ऑन टू NCn। यहीं से हम मिडिल टर्म को डिसाइड करते हैं दोस्तों। मान लीजिए 1 + 1 के पावर 4 है, मिडिल टर्म क्या होगा 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। ये मिडिल टर्म नहीं मिडिल कोफिशिएंट होगा दोस्तों। तो ये दो इधर छांट दीजिए तो ये बीच वाला होगा, यानी ये फार्मूला बनाइए NCn/2, ये फार्मूला हो गया। अगर यही 5 होता तो 1 + 1 के पावर क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा इसका फार्मूला हो जाएगा NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5, ठीक है। इसमें क्या देखिए मिडिल टर्म देखने के लिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में क्या होगा 2 इधर छांटिए 2 इधर छांट के, ये दोनों क्या हो गया ये फर्स्ट मिडिल टर्म ये सेकंड हो गया है, कोई लीजिए। तो मिडिल टर्म क्या हो गया इसका फार्मूला कैसे बनेगा, ये सब 5 है सभी में क्या है 5 5 5 5 5। तो यानी कि 5C2 एंड 5C3 है मिडिल टर्म है। तो इसके लिए हम जो फार्मूला बनाएंगे इसके लिए n+1/2 और n+3/2 करने का मतलब n यहाँ 5 रखेंगे तो 5 1 6 6/2 कितना होगा 3 5 3 8 8/2 कितना होगा चौथा टर्म, यानी 1 2 तीसरा और चौथा टर्म आ रहा है। तो दोस्तों हम अब ये बुक में आपको ये मिलेगा फार्मूला, है ना, बुक में आपको ये फार्मूला मिलेगा NC जो रहेगा फार्मूला निकालने के लिए मिडिल टर्म का TN, है ना। ये क्या हो गया कोफिशिएंट होगा, मिडिल टर्म कोफिशिएंट हो गए ये NCn/2 NCn+1/2 NCn+3/2। मगर हम जो है क्या करेंगे आपको सॉरी ये इसको क्या लिखेंगे ये n नहीं, ये लिखेंगे TN/2 TN+1/2 और TN+3/2, है ना। तो ये टर्म ही होगा, कहने का मतलब जो आपका ये आ रहा है बीच का, है ना, n/2 मतलब कौन सा आ रहा है
ये 4 है तो 4/2, 4/2 मतलब क्या हो गया, 4/2 मतलब जो आपका ये टर्म आया, कौन सा टर्म आया बताइए। हमने क्या निकाला था, NC। ये मैंने एक चीज़ होता है टर्म और एक क्या होता है कोफिशिएंट। हमने आपको पहले क्या निकाल के दिया था, TN/2, NCN/2 करने का मतलब अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 है तो NC 4/2 यानी NC यानी 4C, N के जगह 4 सब्स्टिट्यूट तो 4C2 हो गया। तो 4C2 इसका मिडिल टर्म आ रहा था, 4C0 4C1 4C2 आ रहा था कि नहीं। अगर वही ऑड है तो ऑड में क्या हो जा रहा था, 5 है तो 5C 5 + 1/2 5C 5 + 3/2 ऐसे आप लिखते हैं। ये 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, 6/2 यानी 3, 5 + 3 8/2 है ना, यानी 4 ऐसे लिखते हैं कोफिशिएंट को। बट हम वो नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप एक जनरल टर्म के रूप में लिखें। तो हम उसका लिखने का एक आपको सूटेबल फार्मूला बता देते हैं। TN+1/2 लिखें फर्स्ट टर्म को, TN+2/2 लिखें सेकेंड टर्म को, और TN+3/2 लिखें थर्ड टर्म को। ये आपका मिडिल टर्म है, ये भी मिडिल टर्म है, ये भी मिडिल टर्म है। ये देखिए इसमें ट्रिक है, ये मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल में है तो जब होगा इवन, और जब ऑड होगा तो ये साइड से लीजिएगा डायरेक्ट। ये फार्मूला है मिडिल टर्म का, नॉट हम जो करें टर्म दूसरा चाहिए। TN+1 है टर्म, है ना, टर्म लिखे हैं, टर्म के टर्म में। ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट के टर्म में नहीं लिख रहे हैं हम, टर्म के टर्म में लिख रहे हैं। यानी TN+1/2 TN+2/2 TN+3/2। ये आप इस फार्मूला को याद रख लीजिएगा। अगर इवन टर्म है तो ये मिडिल टर्म होगा, और ऑड है तो ये दोनों होगा। ऑड है तो 2 मिडिल टर्म होते हैं, है ना, और इवन होते तो क्या होते हैं, एक ही मिडिल टर्म होते हैं। इवन में देखिए 2 ही है, और ऑड में क्या है 1 और 3 है, /2 है। इतना चीज़ तो कम से कम आप दिमाग में बैठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आएगा दोस्तों। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, हम आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे दोस्तों। तो हम इस पर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, एक मिनट दोस्तों। चलिए इस पे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। निकालिए, ये तो बहुत आसान है। x² + 1/x के पावर 9 तो कितना है, ऑड है ना, ऑड है तो क्या हो जाएगा बताइए, ऑड है, फाइंड द मिडिल टर्म। ऑड है तो कितने टर्म होंगे मिडिल, तो TN+1 T9+1/2 एंड TN+3 यानी T9+3/2 तो कितने हो जाएंगे बताइए। यानी कहने का मतलब T9+1 10 यानी 5, और ये क्या हो जाएगा 9 + 3 12, 12/2 यानी कितने हो जाएंगे 6, यानी T5वां T6। तो T5वां T6 निकालने का मतलब एक और तरीका आपको बता देंगे, वो बाद में दिखाएंगे। पहले इससे आप पहले 5वां और 6 निकालिए। तो T4 जो T5वां हो जाएगा आपका 9C 5 ना लेकर के 4 लेंगे, ये ध्यान में रखना है, इसको नहीं गड़बड़ाना है। x² के पावर क्या हो जाएगा 9 में से NCR ठीक है, x के पावर n-r, n क्या है 9 है, 9 में से r कितना 4 घटाएंगे तो 5 है ना, और y के पावर क्या हो जाता है r, तो y के पावर यानी 1/x के पावर 4। ठीक है दोस्तों, है ना, इसमें नहीं गड़बड़ करना है। तो ये आपका 5वां हुआ, और उसी तरह से T6 जो होगा NC 6 की जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, x², और यहाँ 9 में से क्या घटाएंगे 5 यानी 4, और 1/x के पावर क्या होगा दोस्तों 6 में से जो 5 होगा ये 5 ही हो जाएगा। तो ये आपका 2 टर्म हो गया दोस्तों। बस हमें लिखना आपको सिखाना है, बाकी आप चीज़ जो है इसमें ये इसका जो भी है गुना भाग आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप निकालेंगे। ठीक है, ये टर्म अलग चीज़ है, और मिडिल टर्म कोफिशिएंट अगर पूछे तो वो अलग चीज़ है। ठीक है दोस्तों, मिडिल टर्म कोफिशिएंट जो होता है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर कभी भी
बाइनोमियल कोफिशिएंट में मिडिल टर्म का मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो क्या होता है, वो मिडिल टर्म होता है। बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन विल बी मिडिल टर्म का कोफिशिएंट कहिए या मिडिल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। यानी जो आप निकालते हैं Tn+1/2 अगर इवन होगा तो उससे जो निकलेगा टर्म यानी n+, है ना, n+2/2 ये होगा इवन, या इसको क्या लिखेंगे NCn/2, ये जो आएगा वो होगा वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ऑड के लिए अलग निकाल लेंगे यहाँ से Tn+1, यानी आप उस चीज़ को निकाल लेना दोस्तों, ठीक है। या आप ये तरीका ध्यान में रखिए कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपका जोड़ करके आया कितना T 9 + 1 10 10 और 9 3 12 12/2, तो 12/2 ये 5 और ये कितना आया 6, 5 और 6 आया ना, तो 6 + 11 6 + 5 11, 11/2 क्या होगा 10.5, तो 10 है ना, 10 यानी उसका आधा करिएगा तो 5 होगा, और इसका 10 के आधा के दो चीज़ में लाई कर सकता है। कहने का मतलब है कि आप उस तरह से भी अनुमान लगा के निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उतना चीज़ मत चक्कर रहिए, थोड़ा बहुत याद रखिए इसको, आप काम हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको लाते हैं। अब आईआईटी का क्वेश्चन आप करेंगे मिडिल टर्म पे, तो तब मज़ा आएगा दोस्तों। आप जब क्वेश्चन को देखेंगे कहेंगे वाह क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम आईआईटी का क्वेश्चन लाते हैं आपके पास मिडिल टर्म का, और उस क्वेश्चन को आप जब देखेंगे तब कहेंगे ठीक है हमने कुछ किया है। ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया था आपका, है ना। ये मिडिल टर्म का ये दिए, देखिए क्वेश्चन है जेई 2019 में पूछा गया है मिडिल टर्म का। x के पावर 3/3 3/x क्वेश्चन है, पावर 8 है। इसमें कह रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे जेई 2020 में, द सम ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ व्हिच द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x के पावर 3/3 3/x के पावर 8 इज इक्वल टू 5670। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, रियल वैल्यू आएगा। तो कह रहा है कि उस रियल वैल्यू के सम के लिए, है ना, द सम ऑफ द रियल वैल्यू द मिडिल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल। तो यहाँ से जो रियल वैल्यू आएगा उसका सम यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो पहले मिडिल टर्म का क्या करिए, इसका निकालिए। मिडिल टर्म 8 है, क्या होगा, हिंट्स जब इवन होता है तो मिडिल टर्म क्या होता है Tn+2/2, है ना, Tn+2/2। तो मिडिल टर्म इसका क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 2 3 4। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे आप बनाएंगे, है ना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका हम लिखेंगे Tn+2/2 यानी मिडिल टर्म, यानी 8 क्या हो जाएगा, सॉरी Tn की जगह क्या है 8 + 2/2 यानी क्या 8 2 10 यानी T5 आपको निकालना है दोस्तों। तो T5 क्या हो जाएगा बताइए, T5 हो जाएगा NCR यानी कि यानी कितना 8CR होगा। यहाँ 5 नहीं लेगा 4 लेंगे, 8C4 x³ के पावर क्या होगा 8 में से 4 गया यानी 4 3/x के पावर क्या होगा 4। ये क्या होगा मिडिल टर्म। और ये कितना दिया है आपका 56 70, ये क्या दिया है 56 70। तो बताइए 8C4 को फैक्टोरियल 8/4 है ना, 8 में से 4 जाएगा 4 ही होगा, और x के पावर कितना हो जाएगा 12 और 3 के पावर 4। यहाँ क्या होगा 3 के पावर 4 x के पावर 4 मर 56 70। अब देखिए 3 4 ये सब मर गया है ना,
एक्स के पावर 4, एक्स के पावर क्या होगा 8, और यहाँ से 4 फैक्टोरियल तक होगा 8 7 गुना 6 गुना 5 लिख सकते हैं। और नीचे में क्या होगा, ऊपर वाला 4, बाकी 4 फैक्टोरियल इसके 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, 4 3 2। ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं है दोस्तों, आप भी कर सकते हैं, है ना। ये क्या होगा एक्स के पावर 4, इसको क्या होगा एक्स के पावर 8, 56 70। ठीक है, 4 दूने के 8, 2 2 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, 5 दूना 10, 10 सत्ते 70 70 70 है। एक्स के पावर 8 बराबर 56 70 दोस्तों, यानी एक्स के पावर 8 हो गया 56 70 बट्टे 70, ये कट गया, 7 8 56, 7 1 7 81, एक्स के पावर 8 बराबर 81। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है दोस्तों, थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा इसमें। एक्स के पावर 8 बराबर 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 के पावर 4। कैसे करेंगे वार, या करिए एक्स स्क्वायर के पावर 4 बराबर 3 के पावर 4, कंपेयर कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3, यानी रियल वैल्यू इसका 2 आ गया, एक √3 और इसका सम क्या है माइनस √3 के साथ, क्या हो गया कट के 0 हो गया। आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर दिया हुआ है सम ऑफ रियल वैल्यूज, आंसर ले जाइए 2019 को जेई को क्रैक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, बस वहाँ थिंक करना है, फटाक से आंसर निकालिए और माल कमाइए। माल कमाइए मतलब कहने का मतलब जेई में गर्दा छोड़ाइए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये एडवांस का है, 2021 का है, ये तो टटका है। द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज, है ना, इतना, एंड के पावर n, एक्स के पावर n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एडवांस मेंस में, अरे एडवांस में भी पूछा है, मेंस में भी पूछा है भाई, दोनों में पूछा है 2021 में ये क्वेश्चन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई, 2021 में मिडिल टर्म पे पूछा है, बस ये दे दिया है के पावर n, एक्स के पावर n, है ना। इसका एक्सपेंशन खोल करके इसका मिडिल टर्म निकालिए और इसे कंपेयर करके यहाँ का के का वैल्यू निकालिए। देखिए के पावर n, एक्स के पावर n, इसको खोलेंगे तो एक्स के पावर n आएगा और सम टर्म आएंगे, उसको यहाँ से कंपेयर करके, है ना, यहाँ से के का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, चलिए निकालते हैं, वीडियो को पॉज करिए, नहीं तो आप इसको बनाने का कोशिश करिए। द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 + x के पावर 2n इज 1.3.5.2n - 1 n फैक्टोरियल, है ना। मिडिल टर्म क्या होगा, सबसे पहले सोचने वाली बात है, मिडिल टर्म क्या होगा, इसको सोचिए, आप बनाइए मिडिल टर्म को। कैसे होगा मिडिल टर्म निकालेंगे दोस्तों, सोच लिया आपने, कैसे लिखेंगे इसके मिडिल टर्म को। देखिए हम स्टार्ट करते हैं 1 + x के पावर 2n। ठीक है, मिडिल टर्म मीन्स tn + 2, बस लिख दीजिए ऐसे ही बाई 2। अब यहाँ पे क्या है t2n + 2/2, यानी क्या हो जाएगा t 2 कॉमन आ जाएगा, n + 1, ये होगा मिडिल टर्म। यानी आप इसका क्या लिखेंगे, एक्सपेंशन जब ये करेंगे इसका मिडिल टर्म का, मेरे यही है कॉपी, यही है बाइनोमियल, तो इसको लिखेंगे 2n, एक कम लिखे 2n cn 1 के पावर n - r, यानी 2n - n, और x के पावर r, r क्या है, r की जगह n है, n। ठीक है, तो आपका फाइनली क्या हो गया बताइए, मिडिल टर्म जो हो गया 2n cn 1 के पावर कुछ भी रखे तो वही होगा, और x ही है ना, हाँ, x के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको और खोलते हैं, तो 2n फैक्टोरियल बट्टे 2n में से n फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल और x के पावर n, इसको क्या लिखेंगे 2n फैक्टोरियल बट्टे n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल x के पावर n। अब देखिए 2n को क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n माइनस, बताइए 1
थोड़ा इसको खोलना सीखना है बस। 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4 इंटू डॉट 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 करके एक समय आएगा जो 2n में से n घट जाएगा, हैं, ये n बच जाएगा। ठीक है, सोचिए, इसको थोड़ा सोचना है। 2n में से n जाएगा तो n आएगा, अब फिर n में से घटना चालू हो जाएगा क्या, n माइनस 2n में से n, ये यानी ये टर्म क्या है एक्चुअली में, ये n है, और फिर n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन टू क्या होगा 4 3 2 1, और ये पूरा क्या होगा नीचे में यहाँ गुना रहेगा आपके x के पावर n। ठीक है, इतना गुना रहेगा, कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। n फैक्टोरियल। आप देखिए ऑड वाले को एक साथ कर लेंगे, इवन वाले को एक 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, और यहाँ से जो आएगा एक बार 2n माइनस 2 भी आएगा यहाँ पे, 2n माइनस 2, उसका 2n माइनस जो भी है 2, ये 2n माइनस 2 आया तो 2n माइनस n माइनस 2 करके आएगा, 2n n माइनस 2, तो 2n में से n जाएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस, ये 2n माइनस जैसे होगा n में से n गया n माइनस, तो क्या हो जाएगा n प्लस 2 टाइप से हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब हम यहाँ बाद की बात सोचे बाद में, पहले यहाँ से हम छांट लेते हैं इवन वाले को, 2n और 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, एंड सो ऑन टू आगे आ जाएगा आपका 4, यहाँ लिखेंगे 8 6 4, और लास्ट में क्या होगा 2, ऐसे करके आएगा। और इसमें ऑड वाले क्या हो जाएंगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, और सो ऑन टू 2n माइनस 5, यहाँ पे लिख दीजिए 2n माइनस 5, और एक बार जब आएगा ये n करके आएगा तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा, बताइए 5 3 1, और नीचे में आपका आ जाएगा दोस्तों n फैक्टोरियल, और इसका गुना में आ जाएगा आपका x के पावर n। तो 2n में से ये n यहाँ से क्या होगा 2 कितने पावर टाइम्स आएंगे n टाइम्स, तो 2 के पावर 1 सब में से क्या हो जाएंगे आने पे हो जाएंगे नीचे अंदर में ये n आ जाएंगे, मतलब यहाँ क्या होगा ये n टर्म होंगे और ये भी क्या होंगे n टर्म्स। ठीक है, और x के पावर n गुना में रहेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके n माइनस 1, n माइनस 2, एंड सो ऑन टू क्या हो जाएंगे ये 4 3, जैसे कॉमन लेंगे 2 चौके 8 है ना, 4 3 2 1। ठीक है, इधर से भी ये ऐसे ही आ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे 2n माइनस 1, ये जो आपका लिखा हुआ है ऊपर में कोएफिशिएंट में, ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ये देखिए, ये इस तरह से आ जाएंगे 2n माइनस 1 5 3 1, 2n माइनस 1 है ना, 2n माइनस 3, तो ये लास्ट में जाके 5 3 1, और x के पावर n। अब बट्टे में ये हवा में नहीं हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है एक्चुअली में हो रहा है, आपको थोड़ा लग रहा है मगर ऐसा हो रहा है। 2 के पावर n हो जाएगा, और ये सारे क्या हो जाएंगे, ये मिलके क्या होंगे पूरे एक तरह से n का ये फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल, और इसको रहने नहीं देते हैं, जो कि इसको थोड़ा पलट देते हैं ऑर्डर को, है ना, तो 1 3 5 1 3 5 डॉट डॉट टू 2n माइनस 1 x के पावर n बट्टा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, एक फैक्टोरियल ये कट गया, फाइनली क्या हो गया आपका 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1, और बच्चे में फैक्टोरियल n, और ये x के पावर n और 2 के पावर n, ये आ गया। देखिए आपका बाइनोमियल क्या है जो है, इससे आपको क्या करें n बिलोंग टू नेचुरल नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, इसका मिडिल टर्म क्या दिया हुआ ये, और हमने क्या निकाला है ये, हमने जो निकाला है Tn प्लस है ना 2/2, हमने जो निकाला है हमारा ये आया है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है ये। तो देन कंपेयर दिस, यहाँ x के पावर क्या है n है, यहाँ पे भी x के पावर क्या है n है, यहाँ पे k के पावर n है, और यहाँ k के जगह क्या है 2 है ना। तो देयर फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ n बिलोंग टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, n जो है नेचुरल नंबर है तो k क्या होगा, तो k क्या हो जाएगा, इसलिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, k की जगह क्या है 2। ठीक है दोस्तों, आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। हम वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसके लिए सॉरी, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप मिडिल टर्म पे करेंगे। हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्या है, द सम ऑफ दी है ना, इसको आप निकालेंगे 10C1 10C2 10C3 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये सब तो आपको बता दिया है शायद है ना। फाइंड दी सम ऑफ द सीरीज है ना, ये भी आसान है। 15C0 15C1 15C2 15C7 है ना। तो ये 15 का क्या हो जाएगा, 15 तक नहीं जाएगा, आधा हो जाएगा। 15C15 तक लिख करके उसके बाद हटा करके निकाल लेना आप। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो मोटिवेट करिए, प्लीज़ मोटिवेट, और दोस्तों को शेयर करिए, और अच्छा लगे तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उत्साह बढ़े, हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाए। धन्यवाद।